अनुराग ठाकुर के कल दिए जाति वाले बयान को लेकर लोकसभा में विपक्षी दलों का भारी हंगामा। अनुराग ठाकुर के खिलाफ लोकसभा में नारेबाजी, संसद में वेल में पहुंचकर विपक्ष का हंगामा। अनुराग ठाकुर के बयान पर कांग्रेस लाएगी प्रस्ताव, पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। अनुराग ठाकुर के माफी मांगने पर अड़ा विपक्ष। अनुराग ठाकुर ने जाति को लेकर दिया था बयान। अनुराग ठाकुर के बयान पर बीजेपी ने सफाई दी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस सुबह शाम रात जाति जाति करती है, यहां जाति पूछने पर सवाल खड़ा करती है। कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया। जाति के विवाद पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी ने पत्रकारों की जाति पूछी। संबित पात्रा ने कहा, अनुराग ने किसी का नाम नहीं लिया। जाति वाले बयान पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कोई किसी से जाति कैसे पूछ सकता है? जातीय जनगणना की मांग बिल्कुल सही, पीडीए ने एनडीए को पटका है। सदन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना गलत। आज सत्र से पहले सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया का बयान, देश भर में राजनीतिक माहौल हमारे पक्ष में है। कुछ ही महीनों में 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। लोकसभा में पैदा हुए मोमेंटम को बरकरार रखना होगा। हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना है। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी ने कहा, यूपी में 8 लाख कर्मियों के पेंशन खाते खोले गए। 2005 में न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी, तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वहीं 2007 से 2012 तक बसपा की सरकार रही। फिर 12 से 17 तक सपा सरकार में थी, तब एक कर्मचारी का पेंशन खाता भी नहीं खोला गया। आईएएस पूजा खेड़कर की नौकरी गई। पूजा खेड़कर की 2022 की उम्मीदवारी रद्द हो गई। कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को तलब किया। सुनवाई के दौरान एमसीडी को फटकार लगाई। दिल्ली की कोचिंग में हुए हादसे की जांच में बड़ा खुलासा ये कि राव कोचिंग सेंटर ने ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक किया था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में बताया गया, संस्थान ने ही ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक किया था। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और मेयर शैली ओबरॉय ने ओल्ड राजेंद्र नगर घटना को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर छात्रों से बातचीत की। कोचिंग हादसे पर कहा, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की है। वायनाड हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। हादसे में अब तक 163 लोगों की मौत हुई। हादसे के बाद 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता। कल केरल के वायनाड जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। खराब मौसम के चलते कल टल गया था प्रियंका और राहुल का दौरा। वायनाड भूस्खलन पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, वायनाड में ये बहुत बड़ी त्रासदी है, सेना वहां अच्छा काम कर रही है। लाडली बहनों को एमपी की मोहन सरकार देगी अब 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर। कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ। लखनऊ में मूसलाधार बरसात के बाद जलभराव। विधानसभा के बेसमेंट में पानी भरा। शिवपाल यादव ने ली चुटकी, कहा, प्रदेश भगवान भरोसे है। 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए आतंकी हमले का बदला लिया गया, मारा गया हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या ईरान में की गई।